हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मतलब ये एनर्जीज रहेंगी कुछ समय के लिए। ठीक है, क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए। सॉरी, गिर गया है। तो क्या होने वाला है कि लाइफ में, यहाँ व्यूअर्स देखने से पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ समय पहले का अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हो सकता है किसी भी तरह की फाइनेंशियली या फिजिकली या फिर इमोशनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको जैसे एक फाउंडेशन जीवन के लिए, लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर अपनी लाइफ में अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक आपका जो कहते हैं ना फाउंडेशन या फिर पक्कापन या आधार आपका सही होना चाहिए, है ना। सही होना चाहिए। शायद वो नहीं था, और था तो ऐसा था कि आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मतलब कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बस अपने आप को आप चला रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत कुछ था आपकी लाइफ में, बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सब कुछ रहा, ऊपर प्रॉब्लम आपके साथ धीरे 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 कुछ ना कुछ लाइफ में चलती रही, जहां पर आप एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे। तो ऐसा उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना, आप जीरो से आप यहाँ तक आए। ठीक है, तो आपकी जो क्या होगा एनर्जी पर ऐसा चल रहा है, उसमें हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा बताना पड़ता है कि किस तरह से था उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ था, पर धीरे धीरे सारी चीजों को आपने कहीं खो दिया। ठीक है, तो दोनों ही तरह की यहाँ पर एनर्जीज है। एनर्जीज तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियों के लोग बैठे हुए हैं, पर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उन है, वो सामने दिखाई देता है, उनके लिए मैं बात करूंगी। ठीक है, तो आपके आने वाले ऐसे समय में है कि कुछ बातें हैं जो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पावर पावर को पाना, पावर से कनेक्ट होना, एक अपनी अपनी एक अलग कहते ना स्थिति को पाना। ठीक है, उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करते आ रहे होंगे, या हो सकता है जिनके साथ अच्छा नहीं चल रहा वो मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी जो मेहनत होती है वो कहीं आपको ऐसे जगह में ले जाती है, ऐसे कामों में ले जाते हैं, या फिर ये बोले कि ऐसा हो रहा हो क्योंकि आपकी नियति में लिखा हो, आपके भाग्य में लिखा हो कि आप कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, जो टाइम है वो आपको अपने लिए निकालना होगा।
होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, एकदम आप समझ नहीं पाते, सडन चेंजेस आने लगते हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी अवेकनिंग भी बोल सकते हैं, अवेकनिंग का टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप बहुत आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों के लिए बता रही हूँ कि एक डर, एक जो होता है ना कि हाँ, आपको अपनी किस्मत या भाग्य पर है यकीन है, विश्वास है, आप मेहनत करते सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहां आपको स्टक करते ही करते आपको कहीं ना कहीं रोक देते हैं, कहीं ना कहीं आपको ला करके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस रास्ते से दूसरों को निकाल देते हैं, आप खुद भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप निकलना नहीं चाहते, निकल जाते हैं, लेकिन शायद इसमें ज्यादा वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। वो कमी किधर है ना, आपके साथ क्या होने वाला है, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे आपके मन में जो अभी इस वक्त देख रहे हैं। आपके मन में कुछ न कुछ चल रहा है, जैसे कुछ पाना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ आपने तैयार करके रखा है, पर उस पर आप कोई भी किसी भी तरीके से नहीं काम कर पा रहे, काम कर भी रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आप कुछ लोगों के लिए बोलोगे कुछ रिश्तों से अलग हो रहे, रिश्ते से बाहर निकल रहे, कुछ लोगों के लिए टेंशन है, एंजाइटी है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, या जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं, या फिर ऐसा भी है यहाँ उन लोगों के लिए कि जहाँ आप अपनी लाइफ में सब कुछ है, पर आप वो हार्मनी, वो एक कहते हैं ना खुशियाँ जो रहती हैं, जो खुद अपने लिए होती हैं, वो आप फील ना कर रहे हो, है ना। अपने लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी रिश्ते को जोड़ करके ही देखें, ये लव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लव रिलेशन वालों के लिए लव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए, ये सभी के लिए है कि आपकी लाइफ में क्या आएगा, और ये जो अनुभव, एक्सपीरियंस, जो चीजें आपके साथ है वो चल रही हैं, हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली है, उन पर आपको जा करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से ना लें कि किसी रिश्ते के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए है, आपके खुद के जिनसे रेजोनेट करता है जरूर आपके लिए, रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो यूनिवर्स का सच यही है कि आपकी लाइफ से जो स्ट्रेस है, या फिर जो डिप्रेशन है, या फिर टेंशन है, या कुछ भी बोल दीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो नजरिया चेंज होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ से आप अपने परेशानियों से निकल रहे, दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो भी आपकी लाइफ में आएगा, बदलाव लेकर, चेंज लेकर के आएगा, ठीक है, परिवर्तन लेकर के आएगा। किसी तरह की टेंशन थी, परेशानी थी, दिक्कत थी, हो सकता है 5-6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 8 साल से हो, 7 साल से हो, किसी के लिए कितने साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों से, आप उन बातों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बहुत सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में ला रहा है। आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएट करने वाले हैं, और आपने किया भी है। किसको? अपने आप की एनर्जी को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की आत्मा को, कहते हैं ना, और भी ज्यादा आपने उसको संभाला है, पाला है, पोसा है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सोल जो होती है वो ऐसी कहते हैं ना, ऊपर वाले से मिलना चाहती है, ऊपर वाले से मिलना चाहती है। जिंदगी आपको ऊपर वाला देता है और आप उसको बनाते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से संभाला है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना अभी, एनर्जी की, हमको अपनी लाइफ बनानी है, हमको अपने काम बनाने हैं, हमको अपनी फैमिली बनानी है, हमको अपने रास्ते बनाने हैं, हमको अपना जॉब है, बिजनेस करना है, पर्सनल लाइफ संभालनी है, लोगों की लाइफ भी बनानी है। तो ये
आपने जब इस तरीके की सोच में आए तो ये परिवर्तन ही है, चेंज ही है, आपकी लाइफ में आने वाले परिवर्तन है। और ये परिवर्तन आपके शुरू हो चुके थे, जहां पर आपने काम किया है और काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको और आगे उसमें सफलता मिलेगी। जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो इस शुरुआत से जुड़ जाएंगे और वो अपने पर काम करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। ये काम कैसे शुरू होता है, कनेक्शन कैसे होता है? आप किसी भी दुनिया में रहिए, किसी भी काम को करें, आपका जरूरी नहीं है कि आप बहुत ईश्वर की भक्ति करें, बहुत ज्यादा अध्यात्म में रहें, या अध्यात्म की ABCD भी ना पता हो, कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके अंदर का एक छोटा सा, जो कहते हैं ना सच्ची आत्मा बैठी होती है ना, वो कहीं दुनिया को देख करके आपने अकेलेपन में अपनी ही दुनिया में बोला हो कि कैसा होता है, कैसे इस तरह से कर सकते हैं, क्यों ना हम किसी के हेल्प करने वाले बन जाए, क्यों ना हम किसी का दुख दर्द दूर कर दे, ईश्वर हमको ऐसा कर दे या ईश्वर हमको ऐसा बन। तो सच्ची आत्मा की पुकार ऊपर वाले ने सुन ली। आप कहीं अपने परमात्मा से जुड़े थे पर आपको पता नहीं था। आपने अकेले में, दुख में, खुशी में, किसी के दूसरे के दुख को देखकर, या फिर आप ये बोलिए कि आसपास की स्थिति परिस्थिति से सुनकर, देखकर, समझकर, आपने बहुत अंदर ही अंदर, जैसे एक किसी से नहीं बोला पर अंदर में एक आवाज आई कि ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा किसी के साथ अच्छा होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत विचार करती है, बहुत ठहराव के साथ चलती है, बहुत इसके अंदर ऐसी ज्वाला, एक अग्नि होती है, जो कहते हैं ना कि एक अग्नि होती जलाकर भस्म कर दी। ये इसमें ठहराव होती, इसमें उत्पत्ति होती है, इससे जन्म होता है। ठीक है, अर्थ तत्व जो होता है वो आपको एक ऐसी एनर्जी देता है जहां पर आप कुछ पैदा करते हैं, आप कुछ बनाते हैं, कुछ आप तैयार करते हैं, आप कुछ खुद अपने से, अंदर से आप क्रिएट करते हैं। तो आप एक नई तैयारी में लग जाते हैं, और जो कि कई वर्षों तक चलता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है 7 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है, ऐसे जितना भी है। ये यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अपना अलग अलग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वो। तो ये तो हुआ है, ये तो कन्फर्म है ये कि आपके मन में कहीं आया। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप लोग ऐसे कि जब बहुत कुछ था तो कुछ सब कुछ डूबने लगा, तो आपके मन में आया कि ऐसा कभी ना हो। ठीक है, ऐसा हो जाए कि जो कुछ भी जा रहे हैं सबको वापस प्राप्त कर लिया जाए, फिर से वापस आ जाए। उसके लिए मेहनत, उसके लिए लगन, उसके लिए आपकी कर्मठता, आपका हार्ड वर्क, आपका नजरिया कि बस अब बनाना है। ठीक है, गिरने वाले को संभालना है, और जो बना था उसको और ज्यादा बनाना है, और जो गुम हो गया, जो चला गया या छूट गया या टूट गया या खत्म हो गया, उसको फिर से बना करके तैयार करना है। तो ये जो इच्छाएं रहती हैं, आप अकेलेपन में या ईश्वर से नहीं, कनेक्शन जरूरी नहीं कि आपका ईश्वर से कनेक्शन था, लेकिन हाँ ये जरूर है आप अपनी आत्मा से बात करते थे कि यार ऐसा हो जाता तो अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से तो वो ऊपर वाला सुन रहा था, क्योंकि आप ऐसी प्योर सोल हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज इतनी प्योर है कि आप कहते हैं ना, बस प्रार्थनाएं कर लीजिए किसी के लिए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। ऊपर वाला आपको वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं पर सुन लेते हैं, आपको आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर भी उनकी आवाज पुकार कोई नहीं सुनता। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप बस आत्मा से एक प्रेयर, एक प्रार्थना बस तो करिए, बस इतने में ही ऊपर वाला आपको सुन लेता है। यहाँ उन लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, जीरो से आप चलने की यात्रा में हैं। बहुत से लोग मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसी अनंत यात्रा में। काफी लंबा समय हो गया होगा, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, कुछ महीने यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी है कि यहाँ पर आप निकलते हुए दिखा रहे हैं, मतलब इस यात्रा को
दूसरी ओर ले जाना या इस यात्रा को के रुख को मोड़ देना, जो यहाँ पर आपको जैसे एक होता है ना, भावनाओं के भंवर जाल में फंसा के रखा हो, मानसिकता के जाल में फंसा करके रखा हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी है, वाटर है, यहाँ पर क्या है, वांड की एनर्जी है। इसके अंदर कहता है ना, ये भावनाओं में आग लगा देना। इसमें जितने लोग भी बैठे हैं, ठीक है ना, एक काम करने का जो कहते हैं ना जुनून होता है, जो खोने का जो एक खो जाता है, सारी चीजें आपकी लाइफ से चल जाती है, आप जीरो हैं, कुछ नहीं है, तो वहां पे जो एक आग आपके अंदर पलती है ना कि ऐसे कैसे, ठीक है, आप वो करके दिखाते हैं, लेकिन अपना रास्ता मोड़ देते हैं, भावनाओं से निकल जाते हैं, रिश्तों से निकल जाते हैं, अपने कर्मा पर आ जाते हैं, मानसिक स्थितियों का जो टकराव रहता है, उनके द्वंद्व के बंधन को तोड़ देते हैं, आप खत्म कर देते हैं। आपके अंदर ये सारी चीजें इतना है कि क्या बताऊं, ठीक है। और ये आपने किया है, नहीं किया है तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं चला। तो पाने की तमन्ना जो है, और जो मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा ऐसा था और वैसा आप कर रहे हो, वैसा आपके साथ चला और आप इस तरह से है, तो आपको यहाँ पर ये यूनिवर्स का ही मैसेज है, मेरे माध्यम से ही सही, आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी चीजें जो थी ना, दुख और दर्द की और टेंशन की, वो जाने वाले आने वाले समय में परिवर्तन है। आपकी ऐसी चीजें हैं, रिश्तों से निकलना, रिश्तों का कट करना, और अपने आप को पहचानना, दूसरा अपनी स्वतंत्रता को ढूंढना, अपनी खुशियों को ढूंढना और अपने आत्मज्ञान में लगे रहना। यहाँ पर और लोगों के लिए है कि जो रास्ते बंद पड़े थे, ब्लॉक थे आपके लिए, ठीक है, रास्ते कहीं मिल नहीं रहे थे, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, काम आप कर नहीं पा रहे थे, सोच आप नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ना तो दूर, आप कुछ किसी भी तरीके से कहते हैं ना एक्शन में थे ही नहीं, तो वो उन सारी बातों से आप निकल रहे। ये परिवर्तन है, ये चेंज है आपकी लाइफ का, आपकी सोच का, आपकी एनर्जी का, आपके कर्मा का, और आपकी जो शुरुआती दौर की परिस्थितियां थी कि बहुत कुछ था, कुछ नहीं बचा, सब छूट गया और कुछ नहीं था, और आपने इसको जर्नी को शुरू किया कि अब पाना है, कुछ करना है, बनना है। फाइनेंशियली भी यहाँ पर लोगों का दिखाई दे रहा है कि जैसे आप उसमें अपने आप को मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। रिश्तों के नाम पर भी अगर देखा कि रिश्ते भी आपसे छूटे हैं, टूटे हैं, खत्म हुए हैं, बर्बाद हुए, उनको भी आप बनाते हुए, उन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जगहों में जो आपसे छूट गई हो, आप जगह छोड़ करके कहीं गए हैं, यस गए हैं, बहुत से लोगों की शिफ्टिंग है, बहुत से लोगों की जगह बदलते हुए दिखे हैं, बहुत से काम आप लोगों ने बदले हैं, जॉब बदली हो, बिजनेस बदला हो, जगह बदली हो, ये भी आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। तो गाइज उसमें भी ये परिवर्तन और चेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है, ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो गलत नहीं बोलती है, पर यहाँ पर आपकी मेहनत का एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते से निकालने के लिए, जहां परेशानी थी, दिक्कत थी, और भी ज्यादा परीक्षाएं लेता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप इन परीक्षाओं को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं, इस पर अडिग रह पाते हैं कि नहीं। आप में से बहुत लोगों ने, जैसा मैंने बोला कि छोड़ दिया, हट गए, तो उन परीक्षाओं को आप शायद नहीं फेस कर पा रहे होंगे, ठीक है, नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां पर आपको लगा होगा कि अभी नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग थी और स्थिति परिस्थितियां जो थी वो यूनिवर्स, ईश्वर, आपका ईस्ट, आपके एंजल्स, कुछ भी बोले, किसी भी तरह की एनर्जी से आप जुड़े हो, शुरुआती दौर पर हो, बीच के रास्ते में हो, बहुत एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके साथ सारी बातें हैं, चली हैं, चल रही हैं, ठीक है। तो लाइफ को चलाना, एक इंसान होता है वहां से हट गया, आप में से कुछ लोग हट गए, लाइफ को चलाने हैं, उसके हिसाब से चलना है, लेकिन आपको फिर उस रास्ते में ला करके ढकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप बने ही नहीं वहां के लिए, है ना, जहां आप जा रहे वहां के लिए बने ही नहीं। आप कितना भी कर लेंगे, बार बार आप जाएंगे, आपको यहाँ पर यूनिवर्स के लिए द्वारा ही लाया जाता है। इसलिए तो सोचिए एक बार पलटकर, आपका तो कोई नाता नहीं था इस दुनिया से, कोई लेना देना नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई सोच नहीं थी, किसी तरह का ज्ञान भी नहीं था, किसी ने कभी कुछ बताया भी नहीं, आपने कहीं से सुना भी नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं मिला,
फिर भी आप अचानक से क्यों इस ज्ञान से, इस रास्ते में आ गए, इस ज्ञान से जुड़ गए, इस परमार्थ और आत्मा के बीच में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को बनाने के लिए करना होगा, सुधार करने लगे, अपने अंदर परिवर्तन लाने लगे, अपने अंदर चीजों को बनाने लगे, एक ऐसी सपनों में जीने लगे जहां पर आपने बहुत बहुत लोगों को दिया है, बहुत कुछ बनाया है। ठीक है, तो अपने आप को खुद यहाँ से निकालना, ऐसी स्थितियों से जहां पर कहते हैं ना कि ग्रोथ हो, जहां पर आप इंतजार कर रहे कि उस दर्द से, उस जलन से, उस स्थिति से आप बाहर अपने आप को निकालें। आपने किसी और से प्रॉमिस नहीं किया, अपने आप से ही प्रॉमिस करके इन स्थितियों पर आकर के खड़े हुए हैं। ऐसे हो सकता है कि बहुत स्थितियों को संभालने के बाद भी कहते हैं ना कि आप नहीं संभाल पा रहे, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्थिति बिगड़ रही हो, पर आपने उनको सीखा है, लर्न किया है, आपके पास्ट में जो हुआ हो या आगे जिस तरीके से आप अभी फेस कर रहे हो, ये एनर्जी भी है कि ये चेंज, ये परिवर्तन लाने के लिए है आपकी लाइफ में, आपको खड़ा करने के लिए, आपको बनाने के लिए। ठीक है, जिन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पोस्ट गया, पद गया है, तो वो वापस आपको मिलने वाला है, आप उस पद पर आने वाले हैं। थोड़ी सी निगेटिविटी है तो सकारात्मक सोच रखिए, अपने कर्म पर कीजिए, अपने ईस्ट को मानिए। देखिए यहाँ पर आप बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि लाइफ अगर बहुत ज्यादा आपकी गड़बड़ ऊपर नीचे पड़ी हुई है तो ऐसा भी है कि लोगों को क्लियर दिखता होगा या परेशानियां दिखती होंगी, तो आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। पर ये चीजें हैं जो आपकी लाइफ से जाने वाली है, बैलेंस होने वाली है। ठीक है, एक परिवर्तन या चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा जिसको आप खुद वो करोगी। स्थिति जैसी चल रही है, आपने उसमें रह करके अपने आप को आगे ले जाना, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क क्यों ना हो, उसमें यहाँ पर आपको ऐसे ही चलना होगा। ऐसे लोगों के लिए भी राय दिया जाता है कि कुछ लोग हो सकता है कि आपसे मौके का फायदा उठाना, या ऐसा हुआ होगा कि जहां पर कहते हैं ना कि आपके साथ चीजों को बिगड़ने में या बिगाड़ने में, या स्थिति ये बोले कि भाग्य का खेल भी होता है बहुत बार। जब भाग्य आपके साथ कोई खेल खेलती है ना, तो वो ये चक्कर पूरे करने के लिए बोलती, कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हमको देना होता है उनको, तो वो आसानी से तो देते नहीं है। हाँ, लेकिन हमको क्या है, मजबूती से थाम कर रखते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर से जब भी प्रार्थना करो तो यही बोलो कि मैं छूट जाऊं, मैं छोड़ दूं आपका साथ, है ना, भूल जाओ, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, लेकिन आप ना छोड़ना हमारा हाथ। ईश्वर से हर वक्त जुड़े रहने की प्रार्थना करना, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है गाइस कि जब हम ना ईश्वर को याद करना भी बंद कर देते हैं, तब वो टाइम पर वो आपको आपकी उंगली पकड़कर फिर से हाथ थाम लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता, है ना, मदर फादर कैसे होते, उंगली पकड़ के चलते हैं छोटे में कि बच्चा इधर उधर नहीं जाए। तो बस वही है कि वो नहीं भूलते, है ना। बच्चा कहीं भी भूल से चला जाए, इधर उधर जा सकता है कहीं भी, क्योंकि वो नादान है, उसको तो ज्ञान है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, उसको जो चीज अट्रैक्ट करेगी उधर चल देगा। तो लेकिन पिता माँ ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, ये अभी खेल रहा है, खेलने दो थोड़ी कुछ समय के लिए, तो थोड़ा देर अपने हिसाब से उसको रहने दो, है ना। आजादी मिल जाती है कभी कभी घर में बच्चों को, तो कि आज ठीक है भाई, अभी इतना होमवर्क कर लिया, इतना पढ़ लिया, आज थोड़ा जाने दो, रहने दो, है ना, अपने हिसाब से मनमर्जी करने दो। कितना भी हम परेशान क्यों ना हो, हम उनको एक दिन दो दिन बीच में कभी कभी ऐसे तफरी करने। हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं, और ये रीडिंग है क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मतलब ये एनर्जीज रहेंगी कुछ समय के लिए। ठीक है, क्या होने वाला है।
क्या होने वाला है, चलिए। सॉरी, गिर गया है। तो क्या होने वाला है कि लाइफ में, यहाँ व्यूअर्स देखने से पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ समय पहले का अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हो सकता है किसी भी तरह की फाइनेंशियली या फिजिकली या फिर इमोशनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको जैसे एक फाउंडेशन जीवन के लिए, लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर अपनी लाइफ में अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक आपका जो कहते हैं ना फाउंडेशन या फिर पक्कापन या आधार आपका सही होना चाहिए, है ना, सही होना चाहिए। शायद वो नहीं था, और था तो ऐसा था कि आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मतलब कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बस अपने आप को आप चला रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत कुछ था आपकी लाइफ में, बहुत कुछ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सब कुछ रहा, ऊपर प्रॉब्लम आपके साथ धीरे 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 कुछ ना कुछ लाइफ में चलती रही, जहां पर आप एडजस्ट करने का कोशिश कर रहे। तो ऐसा उन लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना, आप जीरो से आप यहाँ तक आए, ठीक है। तो आपकी जो क्या होगा एनर्जी पर ऐसा चल रहा है, उसमें हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा बताना पड़ता है कि किस तरह से था उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ था, पर धीरे धीरे सारी चीजों को आपने कहीं खो दिया, ठीक है। तो दोनों ही तरह की यहाँ पर एनर्जीज है। एनर्जीज तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियों के लोग बैठे हुए हैं, पर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि उन है, वो सामने दिखाई देता है, उनके लिए मैं बात करूंगी, ठीक है। तो आपके आने वाले ऐसे समय में है कि कुछ बातें हैं जो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पावर कनेक्शन, पावर को पाना, पावर से कनेक्ट होना, एक अपनी अपनी एक अलग कहते ना स्थिति को पाना, ठीक है। उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत करते आ रहे होंगे, या हो सकता है जिनके साथ अच्छा नहीं चल रहा वो मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेहनत होती है वो कहीं आपको ऐसे जगह में ले जाती है, ऐसे कामों में ले जाते हैं, या फिर ये बोले कि ऐसा हो रहा हो क्योंकि आपकी नियति में लिखा हो, आपके भाग्य में लिखा हो कि आप कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, जो टाइम है वो आपको अपने लिए निकालना होगा। होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, एकदम आप समझ नहीं पाते, सडन चेंजेस आने लगते हैं, या फिर लाइफ में कुछ ऐसी अवेकनिंग भी बोल सकते हैं, अवेकनिंग का टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि आप बहुत आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ये दोनों के लिए बता रही हूँ, कि एक डर, एक जो होता है ना कि हाँ, आपको अपनी किस्मत या भाग्य पर है यकीन है, विश्वास है, आप मेहनत करते सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहां आपको
आपको स्टक करते ही करते आपको कहीं ना कहीं रोक देते, कहीं ना कहीं आपको ला करके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस रास्ते से दूसरों को निकाल देते हैं, आप खुद भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप निकलना नहीं चाहते, निकल जाते हैं, लेकिन शायद इसमें ज्यादा वर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। वो कमी किधर है ना। आपके साथ क्या होने वाला है, ऐसे कुछ प्रश्न होंगे आपके मन में जो अभी इस वक्त देख रहे हैं। आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे कुछ पाना है, कुछ करना है, कहीं जाना है, कुछ आपने तैयार करके रखा है, पर उस पर आप कोई भी किसी भी तरीके से नहीं काम कर पा रहे। काम कर भी रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आप कुछ लोगों के लिए बोलोगी कुछ रिश्तों से अलग हो रहे, रिश्ते से बाहर निकल रहे, कुछ लोगों के लिए टेंशन है, एंजाइटी है, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, या जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। या फिर ऐसा भी है यहाँ उन लोगों के लिए कि जहाँ आप अपनी लाइफ में सब कुछ है, पर आप वो हारमोनी, वो एक कहते हैं ना खुशियाँ जो रहती हैं, जो खुद अपने लिए होती हैं, वो आप फील ना कर रहे हो, है ना। अपने लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर किसी रिश्ते को जोड़ करके ही देखें। ये लव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लव रिलेशन वालों के लिए लव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए, ये सभी के लिए है कि आपकी लाइफ में क्या आएगा, और ये जो अनुभव, एक्सपीरियंस, जो चीजें आपके साथ है वो चल रही हैं, हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली है, उन पर आपको जा करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह से ना लें कि ये किसी रिश्ते के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए है, आपके खुद के जिनसे रेजोनेट करता है जरूर आपके लिए, रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो यूनिवर्स का सच यही है कि आपकी लाइफ से जो स्ट्रेस है, या फिर जो डिप्रेशन है, या फिर टेंशन है, या कुछ भी बोल दीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो नजरिया चेंज होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ से आप अपनी परेशानियों से निकल रहे। दूसरा यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो भी आपकी लाइफ में आएगा, बदलाव लेकर, चेंज लेकर के आएगा, ठीक है, परिवर्तन लेकर के आएगा। किसी तरह की टेंशन थी, परेशानी थी, दिक्कत थी, हो सकता है 5-6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 8 साल से हो, 7 साल से हो, किसी के लिए कितने साल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों से, आप उन बातों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बहुत सारे परिवर्तन आपकी लाइफ में ला रहा है। आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएट करने वाले हैं, और आपने किया भी है। किसको? अपने आप की एनर्जी को, अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर की आत्मा को, कहते हैं ना, और भी ज्यादा आपने उसको संभाला है, पाला है, पोसा है। ये यहाँ पर दिखाई देता है। सोल जो होती है वो ऐसी कहते हैं ना, ऊपर वाले से मिलना चाहती है, ऊपर वाले से मिलना चाहती है। जिंदगी आपको ऊपर वाला देता है और आप उसको बनाते हैं, और आपने बहुत अच्छे से बनाया, बहुत अच्छे से संभाला है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना अभी, एनर्जी की, हमको अपनी लाइफ बनानी है, हमको अपने काम बनाने हैं, हमको अपनी फैमिली बनानी है, हमको अपने रास्ते बनाने हैं, हमको अपना जॉब है, बिजनेस करना है, पर्सनल लाइफ संभालनी है, लोगों की लाइफ भी बनानी है। तो ये आपने जब इस तरीके की सोच में आए तो ये परिवर्तन ही है, चेंज ही है, आपकी लाइफ में आने वाले परिवर्तन है। और ये परिवर्तन आपके शुरू हो चुके थे, जहां पर आपने काम किया है और काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनको और आगे उसमें सफलता मिलेगी। जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो इस शुरुआत से जुड़ जाएंगे और वो अपने पर काम करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। ये काम कैसे शुरू होता है, कनेक्शन कैसे होता है? आप किसी भी दुनिया में रहिए, किसी भी काम को करें, आपका जरूरी नहीं है कि आप बहुत ईश्वर की भक्ति करें, बहुत ज्यादा अध्यात्म में रहें, या अध्यात्म की ABCD भी ना पता हो, कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके अंदर का एक छोटा सा, जो कहते हैं ना, सच्ची आत्मा बैठी होती है ना, वो कहीं दुनिया को देख करके आपने अकेलेपन में, अपने ही
दुनिया में बोला हो कि कैसा होता है, कैसे इस तरह से कर सकते हैं, क्यों ना हम किसी के हेल्प करने वाले बन जाए, क्यों ना हम किसी का दुख दर्द दूर कर दे, ईश्वर हमको ऐसा कर दे या ईश्वर हमको ऐसा बन। तो सच्ची आत्मा की पुकार ऊपर वाले ने सुन ली। आप कहीं अपने परमात्मा से जुड़े थे पर आपको पता नहीं था। आपने अकेले में, दुख में, खुशी में, किसी के दूसरे के दुख को देखकर, या फिर आप ये बोलिए कि आसपास की स्थिति परिस्थिति से सुनकर, देखकर, समझकर आपने बहुत अंदर ही अंदर, जैसे एक किसी से नहीं बोला पर अंदर में एक आवाज आई कि ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा किसी के साथ अच्छा होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत विचार करती है, बहुत ठहराव के साथ चलती है, बहुत इसके अंदर ऐसी ज्वाला, एक अग्नि होती है, जो कहते हैं ना कि एक अग्नि होती जलाकर भस्म कर दी। ये इसमें ठहराव होती, इसमें उत्पत्ति होती है, इससे जन्म होता है। ठीक है, अर्थ तत्व जो होता है वो आपको एक ऐसी एनर्जी देता है जहां पर आप कुछ पैदा करते हैं, आप कुछ बनाते हैं, कुछ आप तैयार करते हैं, आप कुछ खुद अपने से, अंदर से आप क्रिएट करते हैं। तो आप एक नई तैयारी में लग जाते हैं, और जो कि कई वर्षों तक चलता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है 7 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 7 साल, 8 साल, ठीक है, ऐसे जितना भी है। ये यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अपना अलग अलग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वो। तो ये तो हुआ है, ये तो कन्फर्म है ये कि आपके मन में कहीं आया। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप लोग ऐसे कि जब बहुत कुछ था तो कुछ सब कुछ डूबने लगा, तो आपके मन में आया कि ऐसा कभी ना हो। ठीक है, ऐसा हो जाए कि जो कुछ भी जा रहे हैं सबको वापस प्राप्त कर लिया जाए, फिर से वापस आ जाए। उसके लिए मेहनत, उसके लिए लगन, उसके लिए आपकी कर्मठता, आपका हार्ड वर्क, आपका नजरिया कि बस अब बनाना है। ठीक है, गिरने वाले को संभालना है, और जो बना था उसको और ज्यादा बनाना है, और जो गुम हो गया, जो चला गया या छूट गया या टूट गया या खत्म हो गया, उसको फिर से बना करके तैयार करना है। तो ये जो इच्छाएं रहती हैं, आप अकेलेपन में या ईश्वर से नहीं, कनेक्शन जरूरी नहीं कि आपका ईश्वर से कनेक्शन था, लेकिन हाँ ये जरूर है आप अपनी आत्मा से बात करते थे कि यार ऐसा हो जाता तो अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से तो वो ऊपर वाला सुन रहा था, क्योंकि आप ऐसी प्योर सोल हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज इतनी प्योर है कि आप कहते हैं ना, बस प्रार्थनाएं कर लीजिए किसी के लिए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। ऊपर वाला आपको वैसे ही आपकी प्रार्थनाओं पर सुन लेते हैं, आपको आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर भी उनकी आवाज पुकार कोई नहीं सुनता। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि आप बस आत्मा से एक प्रेयर, एक प्रार्थना बस तो करिए, बस इतने में ही ऊपर वाला आपको सुन लेता है। यहाँ उन लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं, जीरो से आप चलने की यात्रा में हैं। बहुत से लोग मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसी अनंत यात्रा में। काफी लंबा समय हो गया होगा, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल, कुछ महीने यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी है कि यहाँ पर आप निकलते हुए दिखा रहे हैं, मतलब इस यात्रा को दूसरी ओर ले जाना, या इस यात्रा को के रुख को मोड़ देना। जो यहाँ पर आपको जैसे एक होता है ना, भावनाओं के भंवर जाल में फंसा के रखा हो, मानसिकता के जाल में फंसा करके रखा हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी है, वाटर है। यहाँ पर क्या है, वांट की एनर्जी है। इसके अंदर कहता है ना, ये भावनाओं में आग लगा देना। इसमें जितने लोग भी बैठे हैं, ठीक है ना, एक काम करने का जो कहते हैं ना जुनून होता है, जो खोने का जो एक खो जाता है, सारी चीजें आपकी लाइफ से चल जाती है, आप जीरो हैं, कुछ नहीं है। तो वहां पे जो एक आग आपके अंदर पलती है ना कि ऐसे कैसे, ठीक है, आप
वो करके दिखाते हैं, लेकिन अपना रास्ता मोड़ देते हैं, भावनाओं से निकल जाते हैं, रिश्तों से निकल जाते हैं, अपने कर्मा पर आ जाते हैं। मानसिक स्थितियों का जो टकराव रहता है, उनके द्वंद्व के बंधन को तोड़ देते हैं, आप खत्म कर देते हैं। आपके अंदर ये सारी चीजें इतना है कि क्या बताऊं। ठीक है, और ये आपने किया है, नहीं किया है तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं चला। तो पाने की तमन्ना जो है, और जो मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा ऐसा था और वैसा आप कर रहे हो, वैसा आपके साथ चला और आप इस तरह से है, तो आपको यहाँ पर ये यूनिवर्स का ही मैसेज है, मेरे माध्यम से ही सही आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी चीजें जो थी ना, दुख और दर्द की और टेंशन की, वो जाने वाली, आने वाले समय में परिवर्तन ही आपकी ऐसी चीजें हैं। रिश्तों से निकलना, रिश्तों का कट करना, और अपने आप को पहचानना, दूसरा अपनी स्वतंत्रता को ढूंढना, अपनी खुशियों को ढूंढना और अपने आत्मज्ञान में लगे रहना। यहाँ पर और लोगों के लिए है कि जो रास्ते बंद पड़े थे, ब्लॉक थे आपके लिए, ठीक है, रास्ते कहीं मिल नहीं रहे थे, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, काम आप कर नहीं पा रहे थे, सोच आप नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ना तो दूर, आप कुछ किसी भी तरीके से कहते हैं ना एक्शन में थे ही नहीं, तो वो उन सारी बातों से आप निकल रहे। ये परिवर्तन है, ये चेंज है आपकी लाइफ का, आपकी सोच का, आपकी एनर्जी का, आपके कर्मा का, और आपकी जो शुरुआती दौर की परिस्थितियां थी कि बहुत कुछ था, कुछ नहीं बचा, सब छूट गया और कुछ नहीं था, और आपने इसको जर्नी को शुरू किया कि अब पाना है, कुछ करना है, बनना है। फाइनेंशियली भी यहाँ पर लोगों का दिखाई दे रहा है कि जैसे आप उसमें अपने आप को मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। रिश्तों के नाम पर भी अगर देखा कि रिश्ते भी आपसे छूटे हैं, टूटे हैं, खत्म हुए हैं, बर्बाद हुए, उनको भी आप बनाते हुए, उन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी जगहों में जो आपसे छूट गई हो, आप जगह छोड़ करके कहीं गए हैं, यस गए हैं, बहुत से लोगों की शिफ्टिंग है, बहुत से लोगों की जगह बदलते हुए दिखे हैं, बहुत से काम आप लोगों ने बदले हैं, जॉब बदली हो, बिजनेस बदला हो, जगह बदली हो, ये भी आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। तो गाइज उसमें भी ये परिवर्तन और चेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है, ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो गलत नहीं बोलती है, पर यहाँ पर आपकी मेहनत का एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते से निकालने के लिए, जहां परेशानी थी, दिक्कत थी, और भी ज्यादा परीक्षाएं लेता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप इन परीक्षाओं को क्लियर कर पाते हैं कि नहीं, इस पर अडिग रह पाते हैं कि नहीं। आप में से बहुत लोगों ने, जैसा मैंने बोला कि छोड़ दिया, हट गए, तो उन परीक्षाओं को आप शायद नहीं फेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे। आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां पर आपको लगा होगा कि अभी नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग थी और स्थिति परिस्थितियां जो थी वो यूनिवर्स, ईश्वर, आपका ईस्ट, आपके एंजल्स, कुछ भी बोले, किसी भी तरह की एनर्जी से आप जुड़े हो, शुरुआती दौर पर हो, बीच के रास्ते में हो, बहुत एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके साथ सारी बातें हैं, चली हैं, चल रही हैं। ठीक है, तो लाइफ को चलाना, एक इंसान होता है वहां से हट गया, आप में से कुछ लोग हट गए, लाइफ को चलाने है, उसके हिसाब से चलना है, लेकिन आपको फिर उस रास्ते में ला करके ढकेल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप बने ही नहीं वहां के लिए, है ना, जहां आप जा रहे वहां के लिए बने ही नहीं। आप कितना भी कर लेंगे, बार बार आप जाएंगे, आपको यहाँ पर यूनिवर्स के लिए द्वारा ही लाया जाता है। इसलिए तो सोचिए एक बार पलटकर, आपका तो कोई नाता नहीं था इस दुनिया से, कोई लेना देना नहीं था, कोई काम नहीं था, कोई सोच नहीं थी, किसी तरह का ज्ञान भी नहीं था, किसी ने कभी कुछ बताया भी नहीं, आपने कहीं से सुना भी नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं मिला, फिर भी आप अचानक से क्यों इस ज्ञान से, इस रास्ते में आ गए, इस ज्ञान से जुड़ गए, इस परमार्थ और आत्मा के बीच में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को बनाने के लिए करना होगा, सुधार करने लगे, अपने अंदर परिवर्तन लाने लगे, अपने अंदर चीजों को बनाने लगे, एक ऐसी सपनों में जीने लगे जहां पर आपने बहुत बहुत लोगों को दिया है, बहुत कुछ बनाया है। ठीक है, तो अपने आप को खुद यहाँ से निकालना,
ऐसी स्थितियों से जहां पर कहते हैं ना कि ग्रोथ हो, जहां पर आप इंतजार कर रहे कि उस दर्द से, उस जलन से, उस स्थिति से आप बाहर अपने आप को निकालें। अपने आपने किसी और से प्रॉमिस नहीं किया, अपने आप से प्रॉमिस करके इन स्थितियों पर आकर के खड़े हुए हैं। ऐसे हो सकता है कि बहुत स्थितियों को संभालने के बाद भी कहते हैं ना कि आप नहीं संभाल पा रहे, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्थिति बिगड़ रही हो, पर आपने उनको सीखा है, लर्न किया है। आपके पास्ट में जो हुआ हो या आगे जिस तरीके से आप अभी फेस कर रहे हो, ये एनर्जी भी है कि ये चेंज, ये परिवर्तन लाने के लिए है आपकी लाइफ में, आपको खड़ा करने के लिए, आपको बनाने के लिए। ठीक है, जिन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पोस्ट गया, पद गया है, तो वो वापस आपको मिलने वाला है, आप उस पद पर आने वाले हैं। थोड़ी सी निगेटिविटी है तो सकारात्मक सोच रखिए, अपने कर्म पर कीजिए, अपने ईस्ट को मानिए। देखिए यहाँ पर आप बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि लाइफ अगर बहुत ज्यादा आपकी गड़बड़ ऊपर नीचे पड़ी हुई है तो ऐसा भी है कि लोगों को क्लियर दिखता होगा या परेशानियां दिखती होंगी, तो आपको बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। पर ये चीजें हैं जो आपकी लाइफ से जाने वाली है, बैलेंस होने वाली है। ठीक है, एक परिवर्तन या चेंज भी आपकी लाइफ में आएगा जिसको आप खुद वो करोगी। स्थिति जैसी चल रही है, आपने उसमें रह करके अपने आप को आगे ले जाना, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो आपका किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क क्यों ना हो, उसमें यहाँ पर आपको ऐसे ही चलना होगा। ऐसे लोगों के लिए भी राय दिया जाता है कि कुछ लोग हो सकता है कि आप सिर्फ मौके का फायदा उठाना, या ऐसा हुआ होगा कि जहां पर कहते हैं ना कि आपके साथ चीजों को बिगड़ने में या बिगाड़ने में, या स्थिति ये बोले कि भाग्य का खेल भी होता है बहुत बार। जब भाग्य आपके साथ कोई खेल खेलती है ना, तो वो ये चक्कर पूरे करने के लिए बोलती, कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हमको देना होता है उनको, तो वो आसानी से तो देते नहीं है। हाँ, लेकिन हमको क्या है, मजबूती से थाम कर रखते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर से जब भी प्रार्थना करो तो यही बोलो कि मैं छूट जाऊं, मैं छोड़ दूं आपका साथ, है ना, भूल जाओ, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, लेकिन आप ना छोड़ना हमारा हाथ। ईश्वर से हर वक्त जुड़े रहने की प्रार्थना करना, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है गाइस कि जब हम ना ईश्वर को याद करना भी बंद कर देते हैं, तब वो टाइम पर वो आपको आपकी उंगली पकड़कर फिर से हाथ थाम लेते हैं। जैसे हमारे माता पिता है ना, मदर फादर कैसे होते, उंगली पकड़ के चलते हैं छोटे में कि बच्चा इधर उधर नहीं जाए। तो बस वही है कि वो नहीं भूलते, है ना। बच्चा कहीं भी भूल से चला जाए, इधर उधर जा सकता है कहीं भी, क्योंकि वो नादान है, उसको तो ज्ञान है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, उसको जो चीज अट्रैक्ट करेगी उधर चल देगा। तो लेकिन पिता माँ ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, उस पर नजर रखते हैं। ठीक है, ये अभी खेल रहा है, खेलने दो थोड़ी कुछ समय के लिए, तो थोड़ा देर अपने हिसाब से उसको रहने दो, है ना। आज़ादी मिल जाती है कभी कभी घर में बच्चों को, तो कि आज ठीक है भाई, अभी इतना होमवर्क कर लिया, इतना पढ़ लिया, आज थोड़ा जाने दो, रहने दो, है ना, अपने हिसाब से मनमर्जी करने दो। कितना भी हम परेशान क्यों ना हो, हम उनको 1 दिन 2 दिन बीच में कभी कभी ऐसे तफरी करने